नक्षत्र। जोहार में अमल जैन। रोजगार की रंभा बम्बू लगे तंबू में नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर बैठी है। नौकरी भले ही प्राइवेट हो लेकिन तंबू सरकारी है। भरोसा तब तक कर सकते हैं जब तक दूसरा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। मन के मुराद की नौकरी तो नहीं मिलेगी लेकिन चाकरी आपको जरूर दे दी जाएगी, वो भी अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर। कितने दिन टिकेगी ये आपकी चाकरी की स्टाइल पर डिपेंड करता है और आपके मालिक की नीयत पर भी निर्भर करता है। उसके बाद सरकारी तंबू में बैठे बाबू भी आपकी एक नहीं सुनेंगे, क्योंकि आंकड़े आपको रोजगार देने की गारंटी दे चुके हैं। मेगा स्किल से निकलती कुशलता राज्य के बाहर शहरों में नियुक्ति पत्र लेकर भटक रही है तो उसकी जवाबदेही सरकार की नहीं है, क्योंकि उसने ज्वाइनिंग लेटर देकर अपना कोरम पूरा कर लिया है। अगर परेशान हैं तो घर वालों से पैसे का जुगाड़ करवाइए और घर वापस आ जाइए। पहले 27,000 नौकरियां बांटी थी, अब 1 लाख से ज़्यादा को नौकरी दे दी गई है। बाकी को चुनाव जीतने के बाद दे दी जाएगी। नेताओं की लफाजी टाट के पैबंद जैसी है और सत्ता की वाहवाही होर्डिंग और पोस्टरों पर लटकी दिखाई देती है। स्किल के नाम पर ड्रामा और उसके बाद नौकरी के नाम पर धोखे के गुब्बारे इन दिनों झारखंड सरकार फिजाओं में खूब छोड़ रही है। छोड़े भी क्यों नहीं, चुनाव की तारीखें जो दस्तक देने लगी हैं। साथ ही अखबार के विज्ञापन भी बता रहे हैं कि मुख्यदास की सरकार ने बीते 4 सालों में 36 लाख नौकरी की रेवड़ियां बांट दी हैं। ऐसे में इस बात की तस्दीक करना हम अपना फर्ज समझते हैं कि जो नौकरियां बांटी हैं और जो नौकरी करने अपने घर से हजारों मील दूर रोजी रोटी की चाह में गए हैं, उनकी क्या स्थिति है और अब वो कहाँ हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में आपको झारखंड सरकार की ओर से दी गई नौकरियों की सच्चाई से वाकिफ कराते हैं और उनसे मिलवाते हैं जो गए तो थे नौकरी करने, लेकिन 2 वक्त की रोटियों के भी उनको लाले पड़ गए। तो आइए भाग्य विधाता में देखते हैं झारखंड में नौकरी के सियासी शिगुफे। बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम। वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला। ये गीत 1969 में आई फिल्म आदमी और इंसान का है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी ने दी है और गीतकार शाहिर लुधियानवी हैं, जबकि संगीत दिया है रवि ने। बुजुर्ग कहते थे नौकरी क्यों करी, नौकरी ना करी, लेकिन गरज पड़ी तब करी। इन दिनों नौकरी चाकरी का चलन है और बुजुर्गों की नसीहतें किसी कोने में पड़ी हैं। निरंतर आगे बढ़ने की चाहत और कंपटीशन के बाजार में लोग भागे जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई कर किसी तरह से डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन नौकरी के लिए उनकी कई जोड़ी चप्पलें घिस जाती हैं। ठीक सरकारी नौकरियों का भी यही हाल है। फॉर्म के नाम पर पैसों की वसूली और आवेदन समंदर भर, नौकरियां छटाक भर। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार इन दिनों नौकरियों का प्रसाद बांटने के लिए यज्ञ का आयोजन करती रहती है। जैसा कि कुछ दिन पहले देखा गया है, राज्य के स्किल्ड लोगों को नौकरी देने के नाम पर बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी गिरामी कंपनियों के प्रतिनिधि भी आए। उसमें कई ऐसे भी थे जिनके दफ्तरों की तलाश करने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी कंपनियां बिना ऑफिसेज के चलती हैं। खैर, नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, अब कंपनी से आप संपर्क कर लीजिए, मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। नौकरियों का सच जानने की पड़ताल राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर के गृह जिले से करते हैं। जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह मुख्यदास सरकार की ओर से बांटी गई नौकरियों का एक हिस्सा है। इन दिनों सरकार कहीं भी ईंट कहीं का रोड़ा कहीं का जोड़ने में व्यस्त है।
इसलिए तो सरकार ने स्किल्ड के विषय से हटकर नौकरी दी है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है कि नौकरी के नाम पर जो खेल खेला गया है वो धोखे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको यकीन नहीं आता तो हम आपको बताते हैं कि कैसे कोडरमा के युवाओं को 6 से 10 हज़ार रुपये महीने की नौकरी दूसरे राज्यों में दे के झारखंड सरकार ने अपनी वाहवाही लूटी है। हमारे रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट भेजी है, जो 3 केस स्टडी आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस बात का गवाह हैं कि सरकार ने लोगों को धोखे में रखकर नौकरी देने का गोरखधंधे में सिर्फ छल ही किया है। तो शुरुआत करते हैं कोडरमा की काजल कुमारी से। काजल कुमारी ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हॉस्पिटलिटी के कोर्स की ट्रेनिंग ली। यह ट्रेनिंग करीब 3 महीनों तक चली, लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आई तो उसको नौकरी के नाम पर बेंगलोर के एक छोटे से मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी दे दी गई, वो भी 10,000 रुपये की। अब आप सोचिए, ट्रेनिंग किसी दूसरी चीज़ की, ट्रेंड दूसरी चीज़ की, और नौकरी देने की खाना पूर्ति करने के लिए मॉल का सेल्स गर्ल्स बना के वो भी खाना पूर्ति दूसरी चीज़ की। प्लेसमेंट मिली थी उनको बेंगलोर में। हाँ। वहाँ पे जाने के बाद उनको तो मॉलेक्स कंपनी में काम लगवाया था, जो वहाँ मॉल में काम करने का था। वहाँ पैसा भी 10,000 का था, लेकिन सब PF कट के उन लोग को बहुत कम मिलता था, जिसमें और वहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी। यही सच है कि झारखंड में कौशल विकास योजना का क्या सच्चाई है। गरीब घर की बच्ची अकेली नौकरी करने बेंगलोर जैसे अनजाने शहर में एक गांव के खलियान से निकल कर जाती है और सरकार बड़े बड़े पोस्टरों में रोजगार देने का ढोल पीटती है। उधर कोडरमा के ही शुभम राज ने बताया कि जिस तरीके से स्किल्ड करने वाली एजेंसियां नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा दे रही हैं, वो बहुत दुखद है। शुभम ने बताया कि उसे तमिलनाडु के एक राजमुंद्री में एक होटल में यह कहकर नौकरी दी गई कि उसे वहां काउंटर पर बैठना है, लेकिन उससे वहां पर झाड़ू पोछा करवाया जाता था। कहाँ तो सभी तरह की सुविधाएं देने की बात थी, लेकिन सुविधा के नाम पर होटल का बचा खुचा हुआ खाना और रहने के नाम पर कोई भी उसे व्यवस्था नहीं दी गई थी। एक ही कमरे में कई लोग रहते थे। शुभम को वहां मात्र 6,000 रुपये के वेतन पर सरकार ने भेजा था। होटल मैनेजमेंट के नाम पर उन्हें स्किल्ड किया गया था और होटल की साफ सफाई का काम करवाया जाता था। आखिरकार वह 15 दिनों में वहां से वापस लौट के आ गया। भेजा गया था और काउंटर के लिए रहना, फिर वहाँ का भी झाड़ू पोछा यही सब करवाता था। गए फिर वहाँ का अच्छा नहीं लगा काम करने के लिए। वहाँ खाना पीना भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था अच्छा से। लोगों की मिलेगा 6,000 रुपया। तो कितना दिन वहाँ आप रहे? मात्र 10 या 15 दिन। 10-15 दिन। वहीं बबीता की कहानी थोड़ी सी अलग है। वो बताती है कि उन्हें भी कोलकाता में नौकरी दी गई थी और उनकी सहेलियां वहां गई भी, लेकिन वापस आ गईं क्योंकि वहां सैलरी नहीं मिल रही थी। इसलिए वो 8-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हुई। क्या कहा आप भी सुन लीजिए और तय कीजिए कि राज्य में रघुवर सरकार किस तरह से झारखंड के बच्चों के प्लेसमेंट में दलाली कर रही है और उन बच्चों को धोखे में रख रही है। कॉल सेंटर में भेजा जा रहा था। जो लड़की सब थी वो गई, उसके बाद उन लोग को कॉल करके हम पूछे तो वो बोली कि सैलरी बहुत कम, मतलब कि नहीं दे रही है। 1-1.5 महीना जॉब की, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, फिर वो वापस आ गई। अब जरा उनके गार्जियन की भी दास्तां सुन लीजिए, जो बच्चों के भविष्य को संवारना और देखना चाहते हैं। उस माँ के दर्द को भी सुन लीजिए जो ये कह रही है कि घर से वापस पैसे भेजने पड़ते थे। हर तरह से परेशानी थी, जिस वजह से उसे वापस बुलाना पड़ा। सर, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग कुछ सोच के भेजे थे कि मेरा बच्ची आगे बढ़े, और इसमें कुछ नहीं हम लोग का समझ में आया। हम लोग का घर से पैसा देने पड़ता था। तो वहाँ बताया कि कुछ इलेक्ट्रिक थिंग्स थी, कुछ वस्तुएं, उसको पैक करने का काम मिला था उस सबको, है ना, जो कि थोड़ा बोझिल हो जाता था लड़कियों के लिए। और इस कारण से कुछ दिन काम करने के पश्चात वहाँ से वापस आ गए। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे सरकार किस तरह से स्किल्ड के नाम पर या प्लेसमेंट के नाम पर कैसे झारखंड की जनभावनाओं को आहत कर रही है, और नेता होर्डिंग पोस्टर में अपने फोटो लगाकर अपनी तरक्की की कहानियां लंबी चौड़ी बता रहे हैं।
लहराए तिरंगा अंबर में, आन बान और शान से देख रहा संपूर्ण विश्व, केसरिया अभिमान से। अर्थ है, शहादत है, हरित क्रांति का उद्घोषक है, श्वेत हरित रंग अनूठा, सुख समृद्धि का पोषक है। देखिए भाग्य विधाता, राष्ट्र ध्वज के मायने सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर 25-26 जनवरी को शाम 7:30 बजे और रात 10:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी अंजलि, बबीता और शुभम राज की नहीं है, बल्कि झारखंड सरकार ने जो नौकरियों का प्रसाद बांटने का ढिंडोरा पीटा है, उसमें ज़्यादातर मामले ऐसे ही हैं। कोडरमा के स्किल्ड डेवलपमेंट और प्लेसमेंट की दास्तां हमने इसलिए बताई क्योंकि यह राज्य की शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव का होम डिस्ट्रिक्ट है। ये वही नीरा यादव हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवित रहते हुए उनके जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। ये वही नीरा यादव हैं जो बिहार को अपना पड़ोसी देश बता देती हैं। उनके ज्ञान का स्तर कैसा है आप समझ सकते हैं। हम नीरा यादव से ये कहना चाहते हैं कि आप जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं तो राज्य का भला कैसे कर पाइएगा। स्किल के नाम पर आपके इलाके में गोरख धंधा चल रहा है और आप खामोशी के साथ सब कुछ देख रही हैं। ये माना कि सरकार के पोस्टर्स में आपकी तस्वीरें नहीं दिखाई देती हैं, तो क्या आप सिर्फ कुर्सी संभालने के लिए विधायक या मंत्री बनी हैं? खैर, रघुवर सरकार की आप अहम हिस्सा हैं, तो आपसे सवाल करना भी बेकार है, क्योंकि आप वही करेंगी जो मुख्यदास कहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्यदास ने स्किल के बजट का आकार 140 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ का कर दिया। लेकिन ये बजट कहां और कैसे खर्च करना है, इसे लेकर सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। हाँ, मेगा स्किल सेंटर बनाने को लेकर कुछ MOUs जरूर हुए हैं, वो भी सिंगापुर की एक कंपनी के साथ, और नौकरी देने के लिए सरकार ने यामा और हीरो कॉर्प के साथ भी MOU कर डाले हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये कोडरमा जिले का मामला है और झारखंड के शिक्षा मंत्री नीरा यादव का इलाका है। इस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का फायदा युवाओं को कम और यहाँ काम करने वाले NGOs को ज़्यादा मिल रहा है। यह सिर्फ कोडरमा की दास्तान नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड में चुनावी मौसम में वोट बटोरने के लिए एक माहौल बीजेपी सरकार बना रही है ताकि फिर से सत्ता में आ सके। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने बड़े तामझाम के साथ मेगा स्किल समिट का आयोजन किया था। बीते 1 साल पहले भी किया और दोनों को मिलाकर करीब 1,30,000 से ज़्यादा नौकरी देने का ढिंडोरा पीटा गया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार के आंकड़े और मीडिया में आई खबरों के हवाले से हम बोल रहे हैं। 5,000 से 8-10,000 तक की नौकरियों के लिए जिस तरीके से सरकार ने ढोल पीटा है, उस पर विपक्ष ने उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में विपक्ष ये बोल चुका है कि अगर सरकार ने स्टेट में लाखों लोगों को नौकरी दी है तो उसे व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, ताकि हकीकत और फंसाने को राज्य की जनता ठीक से जान सके। अब आपको बताते हैं स्किल डेवलपमेंट के खेल का काला सच। झारखंड सरकार कौशल विकास योजना के तहत कुल 17 ट्रेड्स में लोगों को स्किल्ड करती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है कि 15 से 35 साल के युवाओं की कुशलता विकसित कर उन्हें रोजगार के लायक बनाना और निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर के वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराना है। पर जो ट्रेनिंग के बाद रोजगार मिल रहा है, उस तनख्वाह से ना तो उन लोगों का पेट भर रहा है, ना ही वो शहरों में किराए के मकान में रहकर नौकरियां कर पा रहे हैं, जिससे युवाओं की आर्थिक स्थिति ना बेहतर बन पा रही है, ना उनका भविष्य संवर रहा है। हाँ, इतना जरूर हो रहा है कि जो NGOs हैं, युवाओं को ट्रेनिंग देकर सरकार से मोटी रकम जरूर कमा रहे हैं। युवाओं ने यहाँ तक कहा कि
कि शहरों में यूं ही 6 से 10 हज़ार की नौकरी उन्हें मिल जाती है, फिर ट्रेनिंग करके जाने का क्या मतलब बनता है। दुखद ये है कि केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान झारखंड में आयोजित स्किल समिट में आते हैं और ये कहते हैं कि अब झारखंड का मजदूर झारखंड में नहीं बल्कि दूर दूर के देशों में जाके काम करेगा। तो ये मान लीजिए कि राज्य तरक्की कर रहा है और झारखंड का श्रम विदेश जाने वाला है। आपको यकीन नहीं है तो उनका ये भाषण सुन लीजिए। झारखंड की नौजवान को तैयार करना पड़ेगा। झारखंड देश की शायद ऐसा ही एक अनोखा राज्य है जहां कृषि, उद्योग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन, संस्कृति और सर्विस इंडस्ट्री की एक बॉइलिंग पॉट है। झारखंड स्किल वेबसाइट है, वो बताती है कि जितनी भी नियुक्तियां सरकार के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों में हुई हैं, उनमें एक ही युवती को 1,45,000 रुपए की नौकरी दी गई है, जबकि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो 5,500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक की हैं। 15,000 से ज़्यादा की नौकरी जिन्हें मिली है उनकी संख्या काफ़ी कम है, जबकि ज़्यादातर लोगों को 6,000 से 8,000 रुपए की नौकरी दी गई है। मतलब साफ है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों की प्लेसमेंट एजेंसी बनी हुई है और स्किल डेवलपमेंट की शोशेबाजी कर जनहित की भावनाओं से वो खिलवाड़ कर रही है। कहते हैं कि घर का लुटा और बाजार का पीटा कहीं का नहीं रहता है। सरकार की भी ठीक वैसी ही स्थिति बन गई है। राज्य सरकार एक तरफ रोजगार देने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ करीब 9,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी भीतर ही भीतर की जा रही है। झारखंड के विभिन्न जिलों और राज्य के सेक्रेटेरिएट में करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मी काम करते हैं। इनमें से दिसंबर में कईयों को टर्मिनेशन लेटर थमाया जा चुका है। मजेदार बात यह है कि 10 साल या 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को परमानेंट करने के लिए अब तक राज्य सरकार ने कट ऑफ डेट का निर्धारण नहीं किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नए राज्य का हवाला देते हुए यह राहत दी थी कि झारखंड राज्य का कट ऑफ डेट 13 फरवरी 2015 को माना जा सकता है। दुखद यह है कि अभी तक इस संबंध में सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि बिना स्वीकृत पद के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों से 10 साल कैसे काम लिया गया। वहीं पारा शिक्षकों सहित करीब 2 लाख कर्मी मानदेय की मांग को लेकर सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुकुरमुत्ते की तरह राज्य और देश में स्किल से जुड़ी एजेंसियां भी क्वालिटी एजुकेशन और प्लेसमेंट देने के मामले में कटघरे में खड़ी दिखाई देती हैं, जो बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करती हैं। फर्जी प्लेसमेंट सर्टिफिकेट तैयार करवाकर किसी तरह से सरकारी खजाना लूटना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। वहीं सरकार के स्किल समिट के आयोजनों से ये साफ हो जाता है कि इन एजेंसियों के काले खेल में वो भी कहीं ना कहीं भागीदार रही है और सूबे की सरकार एक प्लेसमेंट एजेंसी की भूमिका मात्र में है, जो कंपनियों के लाइजनर के रूप में काम कर रही है। पहले नौकरी की तलाश में बाहर जाना पलायन रूपी अभिशाप था, जो अब शहरों के होर्डिंग्स में वरदान सा नजर आता है। अंजलि, बबीता और शुभम तो एक बानगी हैं। राज्य के कई शहरों का आलम भी कुछ इनके जैसा ही है। ये और बात है कि कुछ मजबूरी में प्रदेश में टिके हुए हैं तो कुछ ठोकर खाकर वापस अपने घर में ही रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। आश्रय के आगे बौने होते सपनों को ठोकर अगर सत्ता मार रही है तो ये मान लीजिए कि हमारी सोच आज भी उस संकुचित मानसिकता की शिकार है जो ये सोचते हैं कि लोकतंत्र में जिल्ले इलाही की हुकूमत चलती है। लोकतंत्र में हुकूमत जनता की होती है, इस बात को समझें और नाफरमानी को सबक देने के लिए आने वाले चुनावों में भरोसे को चुनिए। सरफराज शाहिद का एक शेर मुझे याद आता है, सर्वग्रासी सत्ता पर फकत रंग ही उनका काला नहीं है, इसी किस्म की खूबियां अभी और भी हैं। चलिए बेरोजगारी के दर्द को छूती राकेश्वर द्विवेदी की एक कविता सुनते हैं। मैं एक बेरोजगार हूं, कर रहा बेगार हूं, बड़े बुजुर्गों की आंख से मैं आज बेकार हूं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेरा आज शिवाला है, फॉर्म भरते भरते मेरा निकल गया दिवाला है। अब अंतिम आसरा केवल बेरोजगारी भत्ता है, जिसकी निर्णयकर्ता आने वाली सत्ता है। नौकरी पर्याय है, नौकरशाही की नौकरी पर्याय है, लाल फीताशाही की तमाम डिग्रियां और उपलब्धियां
नौकरी की मोहताज हैं। रोजगार पाने वाला हर व्यक्ति सरताज है। ऐसे में हे प्रभु, एक बेरोजगार क्या करे, क्या नौकरी खोजने का रोजगार करे। आज भाग्य विधाता में इतना ही। आप सेहतमंद रहिए, अगल बगल के इलाके को साफ रखिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाइए। आने वाला कल आज से बेहतर हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।